मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हम मित्रता लेसन पढ़ा रहे थे जिसमें 3-4 पैराग्राफ हो चुका है। उसमें सहपाठी शब्द आया और भी परितत्व शब्द आ गया। तो हमने सोचा कि बच्चों को सहपाठी शब्द का मतलब कि सह उपसर्ग लग गया है, पाठी माने पढ़ने वाला। तो उसके साथ पहले हम उपसर्ग प्रत्यय क्यों ना बता दूं। और आपके ही बुक में एक श्लोक भी आता है 2 नंबर का, तो उसमें 2-4 श्लोक भी बता दूं। तो बच्चों, वह सहपाठी शब्द तो मुझे आपके उपसर्ग का याद दिला दिया। और मित्रता शब्द में भी ता प्रत्यय आ गया, इसलिए वह भी। तो हमने सोचा बच्चों का ये 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का उपसर्ग और 2 नंबर का प्रत्यय, अथवा कभी कभी 2 नंबर का उपसर्ग 3 नंबर का प्रत्यय आता है। तो बच्चों, और एक श्लोक भी आता है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को वह 5 श्लोक कम से कम लर्न कर लीजिए, जिसमें से एक श्लोक तो आपको मिलना ही मिलना है। एक है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण का पाठ है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्फुट वक्ता यो जानाति सः पंडितः। तो है बच्चों की अपदो दूरगामी च माने वह बिना पैर का है। यद्यपि यह पहेली है, अर्थ इसका है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। बिना पैर, अपदो बिना पैर का है, दूरगामी लेकिन दूर जाने वाला, और साक्षरो न च पंडितः अक्षर से युक्त है लेकिन वह पंडित नहीं है। यद्यपि उसमें अक्षर है लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुख अस्फुट वक्ता, बिना मुख का है। अमुख माने नहीं, बिना मुख, मुख वाला, बिना मुख का है। अस्फुट वक्ता लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जानाति सः पंडित है, जो जाने वह पंडित है। पंडित मीन्स विद्वान है। तो आप एक यह श्लोक लर्न कर लीजिए। दूसरा श्लोक आपका है भारतीय संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका अर्थ है, यदि अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आपको कंठस्थ करने में सुगमता हो, इसलिए इसका अनुवाद बता दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग होंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई किसी प्रकार का दुखी न होए या किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक है वाराणसी का, जो आपका पहला ही लेसन होगा, शायद संस्कृत खंड में पहला ही लेसन होगा, वाराणसी। मरणम यत्र मंगलम विभूति भूषणम च कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमीयते। मरणम यत्र मंगलम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, और विभूति अर्थात भस्म, राख भी जहाँ का आभूषण होता है, आभूषण के समान होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जिसका लंगोटी भी रेशमी होता है या रेशमी का लंगोटी होता है, सा काशी के नियते, उस काशी की माप किससे किया जा सकता है। अर्थात काशी या वाराणसी या बनारस आपका क्या है, अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अगला श्लोक आपको याद करने के लिए कहा गया है, जो आपका वीरः वीरेण पूज्यते का है। वीरः वीरेण पूज्यते का है, हतो वा प्रापिष्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगत ज्वर।
यह आपका वीर वीरेण पूजते का है। तो हतोवा प्राप्य स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यद्यपि आपका यह गीता का है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, लेकिन यह श्लोक हमारे वीर पुरुराज का है, वीर योद्धा पुरुराज का है, जो सिकंदर के सामने कहते हैं, संस्कृत में लक्षेंद्र उसको कहा गया है। तो अपने गीता का संदेश बताते हैं, यानी हम वो कहते हैं कि मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त करूंगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो उसका है हतो अप्राप्य स्वर्गम जित्वा बहुशसे महिम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगज्जर, कि यदि मारे जाओगे युद्ध में तो वीर गति को प्राप्त करोगे, और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निश्चिंत होकर के अनासक्त भाव से युद्ध करो हे अर्जुन। इसलिए निर्मम होकर के, यानी ममता से दूर, मोह से अलग होकर के, मोह रहित होकर के और निश्चिंत होकर के, सभी जड़ता से अलग होकर के युद्ध करो। तो एक श्लोक यह आपका हो गया। अगला श्लोक है कि स्वित गुरुतरम भूमे, किस्वित गुरुतरा भूमे, किस्वित उच्चतरम खात, किस्वित उच्च तरम खात, किस्वित शीघ्रतरम वातात, किस्वित तृणात। कौन किस्वित गुरुतरम भूमे, कौन पृथ्वी से बड़ा है। यह आपका है ये आपका लेसन है जीवन सूत्राणी, आपका यह लेसन है जीवन सूत्राणी। तो किस्वित गुरुतरा भूमे है, किस्वित उच्चतर खात, कौन पृथ्वी से बड़ी है और कौन आकाश से ऊंचा है। किस्वित शीघ्र तरम वातात, किस्वित बहुतरम तृणात, कौन किस्वित शीघ्र तरम, कौन तेज है, शीघ्रता कर लेता है, वातात माने हवा से, और किस्वित बहुतरम तृणात, बहुतरम हल्का होता है, और तिनके से हल्का कौन होता है। तो इसके आंसर में दिया हुआ है, वह आपका जब पाठ पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी आपको यह श्लोक लर्न करने के लिए दिया जा रहा है, यह जीवन सूत्राणी का है। यह 5 श्लोक आप लर्न करेंगे। अब आप देखिए कि हमने कहा कि उन शब्दों के पहले जो शब्द आया वह आपका उपसर्ग हुआ। अब देखो बच्चों, आओ अपने